हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, हम 17 और 18 तारीख के 17 और 18 अक्टूबर के करंट अफेयर लिए हैं इस वीडियो में। तो हम लोग 2 दिनों के करंट अफेयर पर बात करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे इसमें दोस्तों, वन लाइनर पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक एक करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सही उत्तर करिएगा, जिससे कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जो है डेवलप हो सके। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा दोस्तों। अगर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने कॉपी में भी एक एक करके सही नंबरिंग करके सही उत्तर टिक करिए और कमेंट बॉक्स में हमें आपका अपना स्कोर जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सहमत हैं। तो स्टार्ट करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा है, आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। जितने भी हो सके, जितने भी आपके पास ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने एक मोटिवेशन कोट है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है साथियों। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, यह आपके जीवन पर निर्भर करता है। जीत और हार यानी आपकी सोच पर निर्भर करता है जीत और हार। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे हम लोग दोस्तों। देखिए, गरीबी उन्मूलन के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो गरीबी उन्मूलन के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है साथियों, वह मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। कब? 17 अक्टूबर को। इसकी थीम है डिग्निटी ऑफ ऑल इन प्रैक्टिस। डिग्निटी ऑफ ऑल इन प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा प्रश्न है दोस्तों। 2022 महिला एशिया कप T20 खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता है अपना देश भारत ने जीता है। ठीक है, और उपविजेता कौन रहा? बांग्लादेश। चलिए, भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेट का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेट का उद्घाटन किया है अश्वनी वैष्णव। कौन? अश्वनी वैष्णव। ठीक है, और कहाँ पर? उड़ीसा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला है 18 से 21 अक्टूबर तक इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी करने वाला है अपना देश भारत। इंटरपोल की बात करते हैं दोस्तों, तो इंटरपोल की स्थापना कब होती है? 1923 में। इंटरपोल की स्थापना कब होती है साथियों? 1923। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? नासर अल रईसी इसके अध्यक्ष हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कितने देश हैं, कितने देश हैं। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कुल कितने देश हैं। ठीक है, चलिए भारत की पुरुष एयर राइफल यहाँ टीम है दोस्तों, इसको सुधार करेंगे। टीम ने 16 अक्टूबर 2022 को मिस्र के काहिरा में चल रहे ISSF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? भारत की पुरुष एयर राइफल टीम की बात कर रहा है, तो यह जीता है स्वर्ण पदक। दोस्तों, यह जो विश्व चैंपियनशिप है यह कहाँ हो रहा है? यह हो रहा है मिस्र के काहिरा में। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिटों को राष्ट्र को समर्पित किया है? किसने? तो किसने? PM मोदी। PM प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, भारत के मुख्य न्यायाधीश
कौन बने हैं, इस बात को आप लोग बताइए, कौन बने हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं DY चंद्रचूड़। कौन? DY चंद्रचूड़ भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये इसको भी याद रखिएगा, यह जो है चंद्रचूड़ जो बने हैं 50वां मुख्य न्यायाधीश बने हैं और ये UU ललित के स्थान पर आए हैं, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, किसने उत्तरी पश्चिमी यूरोप में वार्षिक परमाणु अभ्यास स्टीडफास्ट नून की शुरुआत किया है? तो इसकी शुरुआत करने वाला है दोस्तों नाटो। तो नाटो याद रखेंगे। नाटो की बात करते हैं दोस्तों, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। ठीक है दोस्तों, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स और ब्रुसेल्स बेल्जियम। इसकी स्थापना की बात करते हैं साथियों, तो स्थापना कब होती है? नाटो का स्थापना कब होता है दोस्तों? 1949 में नाटो की स्थापना होती है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, नाटो की स्थापना 1949 में होती है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? सदस्य कितने हैं? सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 30 है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 30वां देश कौन सा है। ठीक है, 30वां सदस्य देश कौन सा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला चलते हैं आगे, बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों बंधन बैंक की बात करते हैं, बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। और बंधन बैंक की स्थापना की बात करते हैं मित्रों, तो यह स्थापना होती है बंधन बैंक की 2015 में और इसके संस्थापक और CEO हैं चंद्रशेखर घोष। मुख्यालय कोलकाता है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को कौन जोड़ता है? तो अंडमान सागर दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है मलक्का जल डमरू मध्य। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद है दोस्तों, गूगल ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों गूगल ने असम राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों अगर असम की बात करते हैं हम लोग, तो असम से आप लोग कितनी बात याद रखेंगे? देखिए असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? असम के मुख्यमंत्री कौन हैं, यानी असम के CM कौन हैं? असम के CM कौन हैं? हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा, हेमंत बिश्व शर्मा असम के CM हैं। और राज्यपाल कौन है यहाँ के दोस्तों? राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं दोस्तों जगदीश मुखी। जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। और असम राज्य की स्थापना कब होती है? तो 26 जनवरी 1950 को होती है। 26 जनवरी 1950 को असम राज्य की स्थापना होती है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। श्री चित्रा सम्मेलन 2022 के उद्घाटन किसने किया? तो श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है दोस्तों V मुरलीधरन। कहाँ पर? केरल राज्य में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें पहला ही प्रश्न है आपके सामने, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य गरीबी में रहने वाले लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसके 4 विकल्प हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन की स्थापना 1992 में किया था, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 2022 में थीम, यहाँ पर थीम है 2022 में थीम इसका है डिग्निटी फॉर ऑल प्रैक्टिस, ये भी बिल्कुल सही है। वर्ल्ड
डेटा लैब की रिपोर्ट के अनुसार, यहाँ पर डेटा है दोस्तों, इसको सुधार करेंगे, हाँ, वर्ल्ड डेटा लैब की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 359 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों ही विकल्प सही हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला ही प्रश्न आपके सामने है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसे इंटरपोल कहा जाता है, तो इंटरपोल के 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा, यानी दिल्ली में होगा। इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी नई दिल्ली में होगा। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ, इसमें पूछा गया है दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय है कहाँ? तो दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व खाद्य दिवस की बात करते हैं तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की पुरुष एयर राइफल टीम ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसमें पूछा है दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है मिस्र के काहिरा में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिस्र के काहिरा में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न, भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहला है तो इसे आप लोग याद रखेंगे, पहला है तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह उद्घाटन किया गया है साथियों उड़ीसा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उड़ीसा की बात करते हैं साथियों तो उड़ीसा के CM नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के CM नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल हैं और राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा राज्य को राज्य की दर्जा कब मिला था? 1 अप्रैल 1936 को। इसीलिए हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्कल दिवस कब मनाते हैं? तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर हम उड़ीसा की भाषा की बात करते हैं तो यह उड़िया भाषा है। उड़िया भाषा, तो उड़िया भाषा एक शास्त्रीय भाषा है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगर शास्त्रीय भाषा आया है तो शास्त्रीय भाषा होते कितने हैं? तो शास्त्रीय भाषा होते हैं टोटल 6। टोटल शास्त्रीय भाषा कितने होते हैं? 6 होते हैं। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। तमिल कब शास्त्रीय भाषा बना था? 2004 में। और संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008, कन्नड़ भी 2008, मलयालम 2013 और उड़िया भी 2014 में। ठीक है, तो 6 शास्त्रीय भाषा हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न, यहाँ पर शास्त्रीय भाषा हो गया तो शास्त्रीय नृत्य भी होता है साथियों। तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं दोस्तों? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं और किस किस राज्य के यह शास्त्रीय नृत्य हैं साथियों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भरतनाट्यम जो है दोस्तों तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का है? केरल का। कथक उत्तर भारत का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। मणिपुरी तो नाम में ही पता चल जा रहा है। मोहिनी अट्टम है केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। सत्रिया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्रिया हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का है? तो असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है अपूर्व श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 14 अक्टूबर 2022 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक यानी स्थान क्या है साथियों? भारत का स्थान क्या है
इसका जवाब आप लोग को बताना है। तो दोस्तों भारत का स्थान है 107, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आज का सवाल है। आज का सवाल दोस्तों है, आप लोग इस सवाल का जवाब कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में इसका ज़रूर बताइए उत्तर क्या होगा। इसके बाद हम लोग कल मिलते हैं आप लोगों से, और आप लोग कितने प्रश्नों का जवाब सही कर पाए हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।